हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम स्टूडेंट आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टूडेंट, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, आज आप लोगों ने गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाया होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, नेशनल फेस्टिवल है। स्टूडेंट, तो आज हम स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए यूनिट 4 का अगला टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब। तो जैसा कि आज का जो आधुनिक जीवन शैली स्टूडेंट, तो क्या है, हर घर में एक एक क्या है, आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मिल जाते हैं। जैसा कि हमारा क्या है, जीवन शैली हो गया है, तो जो बीमारियां हैं वो क्या हो रही हैं, हम पर क्या होती हैं, हावी होती जा रही हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो होता है आपका 80 mmHg होता है। स्टूडेंट, सिस्टोलिक जो होता है स्टूडेंट जो है वो क्या है, आपका बढ़ा हुआ रहता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो कम का होता है। स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो देखिए, हाइपरटेंशन को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उच्च रक्तचाप बोलते हैं, और या फिर इसी को उच्च रक्तदाब भी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दाब है ना। ये धमनियों की दीवारों पर क्या होता है, पार्श्विक दाब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब, या इंग्लिश में इसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है स्टूडेंट, वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक जो होता है 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो क्या होता है आपका 80 होता है। तो हमेशा क्या होता है आपका इस तरह से आता है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको सूत्र कभी कभी पूछ लेता है कि हाई ब्लड प्रेशर का सूत्र क्या होता है, तो 120/80 करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हमेशा क्या होता है, सिस्टोलिक जो होता है ऊपर रहता है, और डायस्टोलिक जो होता है क्या होता है, नीचे रहता है। तो 120/80 याद रखिएगा। क्या होता है, इसको हम किस में इंडिकेट करते हैं, तो mmHg, ठीक है, mmHg में हम इसको इंडिकेट करते हैं। Hg का मतलब क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। अब देखिए, हम विभिन्न अवस्था में सामान्य रक्तदाब के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, यानी किस अवस्था में जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो प्रेशर होता है, जो एक मापन होता है, वो कितना होता है स्टूडेंट। तो देखिए, शैशवावस्था में, ठीक है, शैशवावस्था में SBP का मतलब क्या है स्टूडेंट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और DBP का मतलब क्या होता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो देखिए, शैशवावस्था में जो है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो शैशवावस्था में जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 60 से लेकर 90 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, तो 50 mmHg होना चाहिए। उसी तरह से बाल्यावस्था में क्या है, आपका सिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 से 110 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 60 mmHg होना चाहिए। किशोरावस्था में जो है रक्तचाप जो है कितना होना चाहिए, सामान्य रक्तदाब जो है डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, तो 90 से 110 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक क्या है आपका जो है 60 mmHg होना चाहिए। प्रौढ़ावस्था में जो है सिस्टोलिक जो है सामान्य रक्तदाब यानी सिस्टोलिक जो है कितना होना चाहिए, तो 110 से 125 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 60 से लेकर 70 mmHg होना चाहिए। वृद्धावस्था में जो है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 130 से लेकर 150 mmHg होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, 80 से लेकर 90 mmHg होता है। स्टूडेंट देखिए, हर एज में क्या होता है, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है स्टूडेंट, ये बढ़ता घटता रहता है। जो हम जो ब्लड प्रेशर का जो मशीन होता है, उसके मापन उस मशीन को हम या उस इंस्ट्रूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस फैगमो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन आ गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन जो होता है वो हमेशा क्या है, गलत रीडिंग बताता है स्टूडेंट। हमेशा जो है ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर के पास जो आला लगा कर करते हैं, और जो इस फैगनो मैनोमीटर जो होता है, जिसमें पारा जो है ऊपर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो प्रेशर को कम करते हैं, फिर क्या होता है, वो पारा जो है नीचे आता रहता है। फिर जहाँ पर आप लोगों का ब्लड प्रेशर जितना होता है
उस पर क्लिक करता है तो उससे जो रीडिंग होती है वो सही होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है जिसको हम बाई में सिर्फ फोल्ड करके देखते हैं स्टूडेंट, उसकी जो रीडिंग होती है वो गलत होती है स्टूडेंट। तो पारे वाला जो है वो मतलब सही होता है। तो याद रखिएगा कि जो शैशवावस्था में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 60 से 90 के बीच में रहेगा, और डायस्टोलिक जो होता है वो 50 तक रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब सामान्य रक्तदाब जो है एक शिशु का होता है। जैसे जैसे मतलब किसी भी व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है तो ये ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, हर अवस्था में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो रीडिंग होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आ जाएगा 140 और बाई 100 आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर उसी को हम जब स्फेग्नोमैनोमीटर यानी जो आला से नाप कर पारा से देखते हैं तो फिर वही हमारा बीपी क्या होता है, वो 120/80 आता है, यानी 10-20 का जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है अंतर बताता है। तो जनरली क्या होना चाहिए, आपका 120 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना। अगर ये 80 से कम है यानी डायस्टोलिक 80 से कम है तो यानी लो बीपी हो जाएगा उस व्यक्ति को, और सिस्टोलिक मतलब आपका 120 से अधिक जब है पारा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, ये 80 से कम होता है। ठीक है, 80 से कम होगा तो क्या होगा, लो बीपी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 120 से जब अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाई बीपी हो जाता है। ठीक है, हाई बीपी हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है 80 से कम हुआ तो वो व्यक्ति क्या है, लो ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, और यही जब 120 से जब अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखे हैं स्टूडेंट। देखिए यह रोग जो है मतलब आपको पूछा जा सकता है कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जो है किस अवस्था में या किस एज में होता है। तो याद रखिएगा कि यह रोग जो है 40 से 60 वर्ष के लोगों में होता है। ठीक है, फिर क्या दूसरा पॉइंट क्या है, हृदय तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप होता है, यानी हाइपरटेंशन जो है हार्ट और गुर्दे में यानी किडनी में कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर जो है हो जाता है। फिर क्या है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रक्तचाप को किससे हम नापते हैं, तो स्फेग्मो मैनोमीटर से नापते हैं। इस यंत्र का नाम आप लोग स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, स्फेग्मो मैनोमीटर से क्या है, हम रक्तचाप को नापते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि गर्भावस्था रक्त अल्पता मतलब एनीमिया के कंडीशन में एवं एथ्रोस्क्लेरोसिस जो है वो किसका डिजीज होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा यकृत में होने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। फिर एथ्रोस्क्लेरोसिस की अवस्था में केवल क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन जो होता है दो तरह का होता है, तो उसमें मतलब कौन सा बढ़ता है, सिस्टोलिक बढ़ता है या डायस्टोलिक बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी, रक्त अल्पता और यकृत में बीमारी होने पर हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक यानी 120 वाला जो है पारा वो ऊपर जाता है, ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है बढ़ता है। फिर देखिए डायस्टोलिक प्रेशर कब मैंने किस कंडीशन को प्रभावित करेगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हृदय, गुर्दे, आँख व यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो डायस्टोलिक होता है तो उसमें क्या होता है, हार्ट आपका प्रभावित होगा, गुर्दा, किडनी प्रभावित होगा, आँखें का मतलब क्या हुआ कि आँख की रोशनी प्रभावित होगी, और लीवर जो है आपका इफेक्टिव रहेगा। यानी जो लो बीपी, डायस्टोलिक का मतलब क्या हुआ कि जिस भी व्यक्ति को लो बीपी होगा तो उसका क्या, लो बीपी के कंडीशन में कौन हमारे बॉडी का कौन कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि लो बीपी के कंडीशन में क्या होता है, आपका हार्ट है, किडनी है, आंखें हैं, और क्या है, यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, गर्भावस्था, ठीक है, रक्त अल्पता और एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। और डायस्टोलिक प्रेशर किस कंडीशन में रहेगा, तो आप किस कंडीशन में हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हार्ट, किडनी, लीवर और आइज को क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है प्रभावित करता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, उच्च रक्तचाप के प्रकार, तो जो होता है माइल्ड हाइपरटेंशन होता है, एक मॉडरेट हाइपरटेंशन होता है, एक सीवियर हाइपरटेंशन होता है। माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 90 से 105 mmHg होता है। ऐसे
ऐसे क्या है डायस्टोलिक जो होता है कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। लेकिन क्या है जब उच्च रक्तचाप में जब आपका माइल्ड हाइपरटेंशन हो जाएगा तो जो ये 80 से कितना बढ़ जाता है 90 से लेकर 105 mmHg के बीच में चला जाता है। फिर क्या है मॉडरेट हाइपरटेंशन में क्या होता है तो 105 से लेकर 120 mmHg जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। फिर क्या है सीवर हाइपरटेंशन में क्या होता है तो 120 mmHg से लेकर क्या होता है इससे भी अधिक हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है आपका हाइपरटेंशन है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका जो है रक्तचाप जो है किस यंत्र से नापते हैं तो स्फेग्नोमीटर से नापते हैं। कब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो गर्भावस्था एनीमिया के दौरान क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है किस अंग को प्रभावित करता है तो याद रखिएगा कि हार्ट हुआ, किडनी हुआ, आइज हुआ और लीवर में क्या है डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। और हाइपरटेंशन का सूत्र क्या होता है तो 120/80 होता है। आपके ऑप्शन में क्या हो सकता है यहाँ पर 80/120 भी लिख सकता है, लेकिन याद रखिए ये गलत होता है। हमेशा क्या होगा 120/80 जो है ये आपका जो है राइट है। ठीक है, 120/80 mmHg जो होता है ये आपका राइट है। यानी सिस्टोलिक वाला जो होता है क्या होगा ऊपर होगा और डायस्टोलिक वाला क्या होता है नीचे होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम हाइपरटेंशन के क्या कारण होते हैं ये आप लोगों को कराकर फिर उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो जो हमारे हार्ट पर जो पार्श्विक दबाव पड़ता है वही क्या होता है बाद में हार्ट की धमनियों पर जो पार्श्विक दबाव पड़ता है वही क्या है आपका जो है हाइपरटेंशन या रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है स्टूडेंट। ये कैसा होता है तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब 120 mmHg और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है आपका 80 mmHg होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए हम बात करते हैं हम उच्च रक्तचाप के कारण काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पहला क्या है कारण आपका आयु होता है यानी एज होता है। वंशानुक्रम का मतलब हेरिडिटी होता है। मोटापा है, बुढ़ापा है। फिर क्या है आपका शारीरिक क्रियाशीलता में कमी होता है। ठीक है, तो मतलब एज का भी प्रभाव, जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट हमने बताया एज, तो एज भी क्या है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन का जो है कारण बनता है। फिर क्या वंशानुक्रम, तो जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है हाइपरटेंशन होता है वो क्या है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को भी हस्तांतरित होने वाली बीमारी है। मोटापा में भी क्या होता है, मोटापा में भी जो व्यक्ति जो है थोड़ा सा जो चलते हैं तो वो क्या करते हैं उनकी सांसें फूलने लगती है। तो मोटापा आता है स्टूडेंट तो वो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। जैसे आपका हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सब क्या है ये सब जो है एक तरह से कहा जाए तो जीवन पर्यंत चलने वाली जो है बीमारी होती है। ठीक है, फिर क्या बुढ़ापे में भी क्या होता है बीपी जो है मतलब बढ़ जाता है तो वो भी बुढ़ापा भी कहीं ना कहीं क्या है आपका हाइपरटेंशन का कारण होता है। शारीरिक क्रियाशीलता में कमी यानी फिजिकल एक्टिविटी जब हम कम करने लगते हैं तो वो भी क्या होता है कहीं ना कहीं क्या है हमारे जो है बीमारी का कारण बनता है। फिर क्या है मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, भय और दुख, ये सब भी क्या होते हैं आपके हाइपरटेंशन के कारण होते हैं स्टूडेंट। मानसिक तनाव तो समझ लीजिए हर बीमारी का एक तरह से मान लीजिए जड़ है। यानी जिस तरह से हम शरीर से अगर स्वस्थ हैं स्टूडेंट और मानसिक रूप से अगर हम बीमार हैं तो कहीं ना कहीं क्या है वो हमारे बॉडी को अंदर ही अंदर क्या करती है बहुत सारी बीमारियों का घर जो है हमारे बॉडी को बना देती है। इसलिए फिजिकल के साथ साथ क्या होना चाहिए मेंटल हेल्थ भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हम क्या है अगर हम समय नहीं दे पा रहे स्टूडेंट तो मेडिटेशन से हम बहुत सारी बीमारियों को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। आप सिर्फ आधा घंटा अपने आप को समय दीजिए। हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए अपने लिए आधा घंटा हमेशा निकालना चाहिए क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी होता है। धन से क्या होता है धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा तो उसे हम धन से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गई स्टूडेंट तो वो क्या है धन से तो मिठाई खरीद सकता है लेकिन धन से क्या है उस मिठाई को खरीदा हुआ मिठाई क्या वो खा सकता है नहीं खा सकता है। तो सबसे बड़ा क्या धन क्या होता है हमारा स्वास्थ्य होता है। तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अपने लिए क्या है पर डे
ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बस आप निकालिए, चाहे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए या एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे क्या हो हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो अच्छे से काम करते रहें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हम कुछ भी खाएँ स्टूडेंट तो उसको खूब मतलब चबा-चबा कर खाएँ। जब तक कि क्या हो भोजन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में माउथ में ही ना हो जाए, तब तक उसको क्या करना चाहिए, भोजन को चबाकर खाना चाहिए, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या हो कम कार्य करना पड़े और वो क्या हो सकते हैं, वो लंबा जीवन जी सकता है। वह व्यक्ति जो है क्या है, हेल्दी लाइफ जी सकता है, लॉन्ग टाइम का जीवन जी सकता है। ठीक है? फिर क्या है, आपका धमनियों में वसा का जमाव। ठीक है? धमनियों में भी क्या होता है, अगर फैट्स जमा हो जाएगा तो वो भी क्या होता है, हाइपरटेंशन का कारण बनता है। फिर है आपका 8वां पॉइंट है अधिक नमक का प्रयोग ना, तो अधिक नमक का प्रयोग से क्या होता है, बीपी जो है बढ़ता है या वह व्यक्ति क्या होता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। धूम्रपान व मद्यपान का सेवन करने से भी कोई भी व्यक्ति क्या है, आपका जो है हाइपरटेंशन से ग्रसित हो जाता है। फिर क्या है, गुर्दे में विकार व दोष हो जाने पर भी क्या होता है, उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकता है। एड्रिनल ग्रंथि में ट्यूमर हो जाने पर, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि में ट्यूमर हो जाने पर भी क्या होता है, वह व्यक्ति जो है आपका हाइपरटेंशन का शिकार बन सकता है। मूत्र नली में संक्रमण होने से भी वह व्यक्ति क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। धूम्रपान और मोटापा जो है वो बहुत सारी धूम्रपान व मद्यपान जो होता है स्टूडेंट, वो बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। धूम्रपान जो व्यक्ति करते हैं या मद्यपान जो व्यक्ति करते हैं, तो उनका जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, लंग्स हुआ, ये सब क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, या यूं कह सकते हैं सरल भाषा में कि एक वक्त के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है अगर फंक्शन करना बंद कर दिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका किडनी है वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर क्या होता है, वही कार्य फिर जाके क्या कर लीवर करने लगता है। फिर लीवर पे भी क्या होता है, एकाएक जो है प्रभाव जो है अधिक पड़ने से लीवर भी फेल हो जाता है। तो आप देखते हैं ना, किडनी फेल हुआ, लीवर फेल हुआ, तो वो तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या है, धूम्रपान मद्यपान का ही देन होता है, जिससे क्या होता है, लंग्स हुए, लीवर हुए, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है फेल हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान और मद्यपान का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हीं के सेवन से ही क्या होता है, गुर्दे में विकार व दोष उत्पन्न हो जाता है। जब गुर्दे और विकार गुर्दे में भी अगर कोई उत्पन्न हो गया, कोई मतलब दोष उत्पन्न हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्ट्रेशन यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे बॉडी में जो है कई सारी बीमारियां जो है घर कर जाएंगी। एड्रिनल ग्रंथि में जो है आपका ट्यूमर हो जाने से भी क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं लक्षण, यानी हाइपरटेंशन होने पर उस व्यक्ति को क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देता है या उस व्यक्ति में क्या-क्या सिम्पटम्स जो है दिखाई देते हैं हमें। तो पहला पॉइंट है आपका कि छाती में दर्द हमेशा बना रहेगा, जिसकी भी बीपी हाई हो जाती है तो आप देखते हैं ना कि उसको क्या है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सर दर्द भी आ सकता है, उसके हाथ पैर में सूजन भी आ सकता है। फिर क्या, कमजोरी व चक्कर आना, वह व्यक्ति क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है और मतलब थोड़ी-थोड़ी देर पर उसको चक्कर आता रहेगा। फिर क्या है, बेचैनी, जब बीपी बढ़ा रहता है तो उस व्यक्ति का क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है। फिर क्या है अगला, गुर्दे में दोष भी उत्पन्न हो जाता है। कब्ज की शिकायत जो है हमेशा बनी रहती है। आँखों में धुंधलापन आने लगता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या होता है, मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है क्लियर नहीं हो पाती हो, धुंधलापन दिखाई देता है। फिर क्या है, धड़कन का बढ़ जाना, यानी जो हार्ट बीट होती है स्टूडेंट वो बढ़ जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि हार्ट बीट में क्या होती है, अनियमितता आने लगती है, यानी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, वो मतलब अचानक से बढ़ जाएँगे, अचानक से क्या होता है, घट जाता है। फिर क्या है, पेट में गैस की शिकायत हमेशा बनी रहती है। तो ये सब क्या है, ये सब हाइपरटेंशन के जो है स्टूडेंट आपके लक्षण हैं। क्या है, ये लक्षण है। लक्षण और कारण जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, वो किसी भी कंपटीशन में आपको पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। कि जैसे दे देगा कि मतलब हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप के लक्षण है, तो पहला ऑप्शन दे देगा छाती में जलन, दूसरा ऑप्शन दे देगा चक्कर आना, तीसरा ऑप्शन दे देगा बेहोशी, चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, आपके हाइपरटेंशन के जो है क्या है, लक्षण होते हैं। कारण में दे देगा कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण है, तो उसमें आपका ऑप्शन ए दे देगा, आपका ऑप्शन ए दे देगा मोटापा, ऑप्शन बी दे देगा
एज, ऑप्शन सी दे दिया आपको आयु, और सॉरी एज और आयु एक है, ऑप्शन सी दे देगा आपका कि वंशानुक्रम, और ऑप्शन डी दे दिया आपका क्या है कि मतलब उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी जो है ये क्या है, आपके हाइपरटेंशन के कारण है। अब आइए स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रक्तचाप नापने वाले यंत्र में भरा रहता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप नापने वाले यंत्र में भरा रहता है, यानी स्फेग्नोमैनोमीटर में क्या भरा रहता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो रक्तचाप नापने वाला जो यंत्र होता है उसमें क्या भरा रहता है स्टूडेंट, पारा भरा रहता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, हृदय के सिकुड़ने से जो दबाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिस्टोलिक, दूसरा ऑप्शन है डायस्टोलिक, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हृदय के सिकुड़ने से जो दबाव पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है स्टूडेंट, जब हमारा हार्ट क्या है, सिकुड़ता है, वो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी हमारा हार्ट क्या हुआ, फैला, तब उस समय क्या होता है, उस वो कंडीशन क्या होती है, डायस्टोलिक की होती है। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टोलिक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किस हार्मोन के कारण स्त्रियों में रक्तचाप कम होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं स्टूडेंट, जो महिलाएं होती हैं उन्हें आप देखेंगे कि हार्ट अटैक बहुत कम आता है। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, महिलाओं को कम आता है पुरुषों की अपेक्षा। तो क्यों पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है स्टूडेंट, तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं स्टूडेंट कि जो पुरुषों में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, सोडियम आयन की मात्रा जो होती है वो ऑलरेडी अधिक होती है। तो सोडियम आयन मान लीजिए उनके टेस्टोस्टेरोन में क्या है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और क्या है ऊपर से फिर वो क्या करते हैं, मतलब वो खाने में भी नमक अधिक लेते हैं। तो आप सुनते हैं ना कि मतलब वो व्यक्ति या वो प्रौढ़ 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 व्यक्ति जो है, सोए से उसको रात में अटैक आया और वो डेथ कर गया। तो याद रखिएगा कि पुरुषों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में क्या होता है, सोडियम की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और इसी की वजह से क्या होता है, पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा जो है ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। महिलाओं को भी हार्ट अटैक किस एज में आएगा, जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, यानी मासिक धर्म जब उनका बंद हो जाता है, तब उनमें क्या होते हैं, हार्ट अटैक की जो है चांसेस बढ़ जाती है। यानी महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या है, उनको हार्ट अटैक से बचाता है स्टूडेंट। ठीक है, उनको क्या करता है, उनको हार्ट अटैक से बचाता है। और वहीं पे क्या, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसमें सोडियम आयन की मात्रा अधिक होने से पुरुषों में क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। और महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, उनका उनका बीपी जो होता है वो मेंटेन रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि नियंत्रित रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, महिलाओं को हार्ट अटैक जो है कम आता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वही है आपका कि किस हार्मोन के कारण स्त्रियों में रक्तचाप जो है कम होता है। तो याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण जो है स्त्रियों में रक्तचाप जो होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब में कितना अंतर होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 20 से 30 का अंतर होता है, 40 से 50 का अंतर होता है, 30 से 60 का अंतर होता है, और क्या है 70 से 80 का अंतर होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सिस्टोलिक हमने क्या बताया, 120 बताया, और डायस्टोलिक क्या होता है, 80 होता है। तो जनरली आप देखेंगे क्या होता है, 40 होता है ना, तो 40 का अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 से 50 का अंतर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रक्तचाप नापने की इकाई है, यानी रक्तचाप नापने की इकाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यंत्र पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, पहला ऑप्शन है स्फेग्नोमैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, और चौथा ऑप्शन है सिस्मोमीटर। तो याद रखिएगा कि क्या होगा आपका, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है स्टूडेंट। ठीक है, रक्तचाप नापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो गया स्टूडेंट। मैं बहुत ही कॉन्सेसाइज तरीके से आप लोगों को सारे मैटर देती हूँ स्टूडेंट, कि ज़्यादा आप लोगों को क्या हो, मेन फैक्ट पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। मैं चाहूँ तो इसी को 1 घंटा का वीडियो भी बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको हम एकदम बिल्कुल एक सीमित रूप में देते हैं ताकि आपको
पढ़ना कम पड़े और क्या है मैटर आपको ज़्यादा मिले, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको फिर से एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे स्टूडेंट। आपको सभी को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम की तरफ से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़िए स्टूडेंट, ठंडी का मौसम है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वीडियो को आप लोग 2-3 बार भी देख लेंगे, एक वीडियो को 2-3 बार भी देख लेंगे तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।